तो इस वीडियो के माध्यम जानेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रीनल एक्सक्रीशन। रीनल एक्सक्रीशन भी बाकी पैरामीटर जैसे डिस्ट्रीब्यूशन एब्जॉर्प्शन है उसकी तरह इफेक्ट हो जाता है। और किसी भी टॉपिक को अगर हम लें बायोफार्मास्यूटिक्स के में, चाहे वो एक्सक्रीशन हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, इन सभी में एक चीज़ बहुत कॉमन है, दैट इज द एक्टिविटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग द एक्टिविटी। एब्जॉर्प्शन हो रहा है शरीर में, दवा अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच रही है, नॉर्मल है, सब ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है। तो नहीं हो रहा है तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो उसे अफेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से एक्सक्रीशन एंड एक्सक्लूसिवली रीनल एक्सक्रीशन को कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे वो हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम। फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सेंस दैट इज फिजिकल एंड केमिकल, उसके पैरामीटर्स। सबसे पहले मॉलिक्यूलर साइज, जैसा कि हमने पहले की वीडियो में देखा था कि नेफ्रॉन साइज के छोटा होना चाहिए ड्रग्स का, तभी वो फिल्टर हो पाएंगी। इसलिए अगर 300 डाल्टन से कम है तो 95% एक्सक्रीशन यूरिन से होगा और 5% के आसपास बाइल से। सेकेंडली 500 डाल्टन से ज़्यादा है अगर, तो मेजरली बाइल से यानी फीकल एक्सक्रीशन होगा और लेस देन 5% यूरिन में होगा। और इन दोनों के बीच की रेंज है तो मेजरली अप्रॉक्स यूरिन एंड बाइल। सेकेंडली लिपिड सॉल्युबिलिटी। लिपिड सॉल्युबिलिटी आप जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन में जितना लिपिड मतलब नेचर यानी तैलीय प्रवृत्ति जितनी होगी उतना अच्छा होगा। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है किडनी में, जितने में मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना तेज एक्सक्रीशन होगा। और इसलिए अगर लिपोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, प्रोटीन बाइंडेड ड्रग होगी, तो यूरिन एक्सक्रीशन हार्डली रेयरली होगा। साथ ही साथ स्टीरियोकेमिकल नेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब के हिसाब से अगर जो ड्रग्स सिलेक्टिव हैं तो वो ज़्यादातर किडनी से सिक्रीट हो। सेकेंडली देयर इज अ रिलेशन बिटवीन प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एंड रीनल एक्सक्रीशन, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन सीधे इफेक्टेड होते हैं प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि दोनों ही पैसिव प्रोसेस हैं। प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रीनल एक्सक्रीशन के, इसलिए क्योंकि जितना ड्रग प्लाज्मा में रहेगी रीनल से एक्सक्रीट होना उतना मुश्किल है। इसीलिए वो ड्रग्स जो कि एक्टिवली सिक्रीट या रीअब्जॉर्ब होती हैं, उन दोनों का ही प्रोसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन उस पॉइंट तक बढ़ता रहेगा जब तक सैचुरेशन की स्टेज ना आ जाए। मतलब जो कैरियर्स हैं जो एक्टिव प्रोसेस को अंजाम देते हैं, जब तक वो सैचुरेट ना हो जाए। तीसरी बात, वो ड्रग्स जो कि एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होती हैं पूरी तरह से, उनका एक्सक्रीशन ना के बराबर होता है अगर उनका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो वो तभी एक्सक्रीट होती हैं जब उनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को एक्सीड कर दे, जैसे एग्जांपल ग्लूकोज। तो एक्चुअल में प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन और एक्सक्रीशन को अगर देखें दोनों को, इन दोनों के बीच में 3 स्थितियां आती हैं। पहली, वो ड्रग्स जो कि पैसिवली प्रोसेस होती हैं, मतलब जिनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन पैसिव हो रहा है, वो ड्रग सीधे इफेक्ट होंगी प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन से। मतलब जिनका पीडीसी ज़्यादा होगा उनका ये ज़्यादा होगा, जिनका पीडीसी कम होगा तो कम होगा। दूसरी, वो वाली ड्रग्स जो कि सिक्रीट और रीअब्जॉर्ब एक्टिवली होती हैं, उनका जो रेट है, मतलब कितना तेजी से वो सिक्रीट हो रही हैं या रीअब्जॉर्ब हो रही हैं शरीर में, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी पीडीसी में मात्रा कितनी है। जब तक वो पीडीसी में मात्रा बढ़ती रहेगी तो ये भी बढ़ता रहेगा तब तक जब तक कैरियर सैचुरेट ना हो जाए। कैरियर सैचुरेट हो जाए तो ये प्रोसेस बंद हो जाएगी। और तीसरी, वो ड्रग्स जो कि टोटली रीअब्जॉर्ब होती हैं एक्टिव, टोटल मतलब जिनका रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है, मतलब पैसिवली नहीं होती, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से फिल्टर नहीं होती, सिक्रीट नहीं होती, तो उनका एक्सक्रीशन जो है वो नेग्लिजिबल है प्लाज्मा, मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। जो अभी हमने डिस्कस किया 3 टाइप की ड्रग्स, ये उनका एक स्कीमेटिक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। प्लाज्मा ड्रग मतलब दैट इज द प्लाज्मा क्लियरेंस, रीनल एक्सक्रीशन और प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। तो पहली स्थिति मतलब ये वाली, इसमें वो ड्रग्स हैं जो पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, सिक्रीट भी हो रही हैं, तो उनका प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन जब तक सही है तब तक चल रही हैं, जब तक कम हुआ तो वो डाउन हो गई। तीसरी, वो ड्रग्स जो कि एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होती है, उनको प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन कोई मतलब नहीं, वो सीधे चलेंगी।
और तीसरी वाली ड्रग्स जो कि एक्टिवली सिक्रीट हो रही, रीअब्जॉर्ब हो रही और पैसिवली फिल्टर हो रही, वो तब तक होंगी जब तक प्लाज्मा, मतलब पीडीसी उनका बढ़ता रहेगा तो वो भी बढ़ती रहेंगी, पीडीसी सैचुरेट हुआ तो वो भी सैचुरेट हो जाएंगी। तीसरा फैक्टर जो रीनल एक्सक्रीशन को इफेक्ट करता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक। सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वो हाइपोथेटिकल वॉल्यूम जिसमें कि शरीर में ड्रग उस तरल पदार्थ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर वहां पर वो मौजूद है तो ये कॉमन सेंस की बात है कि एक्सक्रीशन के लिए वो आएगी ही नहीं, इसलिए ड्रग जिनका लार्ज वीडी है वो एक्सक्रीशन नहीं होता। दूसरा, जिनका ब्लड कंपार्टमेंट में हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, एल्ब्यूमिन किसी से भी बाइंडिंग है, अगर उनकी बाइंडिंग ज्यादा है तो एक्सक्रीशन इफेक्ट होगा। ये दोनों ही चीजें अंडरस्टूड हैं। चौथा फैक्टर आता है यूरिन पीएच। पीएच यूरिन का बहुत बड़ी रेंज में वेरी करता है, मतलब एक तरफ पूरी तरह बेसिक फिर एसिडिक भी। सेकेंडली, यूरिन का पीएच डाइट, दवाएं और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द पेशेंट पे निर्भर नहीं करता, उसका एक कांस्टेंट चलता रहता है उस रेंज पर। तो कोई भी ड्रग कितना प्रतिशत आयनाइज और अनआयनाइज फॉर्म में है यूरिन में एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर कितने परसेंटेज, वो एब्जॉर्प्शन की तरह ही हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन के माध्यम से निकाला जा सकता है। दैट इज पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग आयनाइज अपॉन अनआयनाइज्ड फॉर वीक एसिड्स एंड इनवर्सली फॉर वीक बेसिस। सेकेंडली, कुछ ड्रग हैं जैसे हेक्सामीन, उनकी थेरापेटिक एक्टिविटी सीधे सीधे यूरिन से के पीएच पे इफेक्ट हो जाती है, मतलब जब वो यूरिन के पीएच के संपर्क में आती हैं तो वो किसी दूसरे सब प्रिकर्सर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हेक्सामीन है वो फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है एट एसिडिक पीएच, क्योंकि यूरिन अगर एसिडिक होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है वो विटामिन सी जैसे कुछ सब्सटेंसेस बहुत इनटेक कर रहा है तो यूरिन एसिडिक होगी, अल्कोहलिक है तो एसिडिक होगी। तो ऐसी स्थिति में इन पेशेंट्स अगर हेक्सामीन जैसी ड्रग्स को इनटेक करेंगे तो यूरिनेशन उनका काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि दूसरे सब्सटेंसेस में कन्वर्जन हो जाता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यूरिन का पीएच डाइट ड्रग्स के इफेक्ट नहीं होता, ये प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में बनाया गया, लेकिन कुछ ड्रग्स हैं और कुछ ड्रग इंटरेक्शन की वजह से यूरिन का पीएच एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जिसके बीच में आपस में रासायनिक क्रिया होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और पांचवा फैक्टर है रीनल ब्लड फ्लो, दैट इज द परफ्यूजन रेट। जो ड्रग्स सिर्फ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से फिल्टर होती हैं उनके लिए ऑब्वियसली परफ्यूजन रेट इंपॉर्टेंट होगा। मतलब कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से किडनी में ब्लड की सप्लाई कम है अगर उस मरीज को, और वो ऐसी दवाएं खा रहा है जो सिर्फ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से होती हैं, तब वो बहुत मुसीबत में आ जाएगा, जिसकी वजह से आगे चल के हीमोडायलिसिस या ये सब भी एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है। दूसरी ड्रग, वो ड्रग जो कि एक्टिवली सिक्रीट होती हैं, इंक्रीज परफ्यूजन, इंक्रीज कॉन्टेंट ऑफ ड्रग विद सेक्रेटरी साइट या इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन, ये सब परफ्यूजन रेट लिमिटेड हो जाएंगी। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ड्रग्स से रेलेवेंट और किडनी के फंक्शन से रेलेवेंट जिसकी वजह से रीनल एक्सक्रीशन इफेक्ट होता है।